सूरह कसस 28वां सूरह कुरान मजीद का 5वीं आयत मुबारका व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़अफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। सूरह कसस है, वक्त तमाम हो गया। 28वां सूरह है, सूरह नंबर 28 है, वर्स नंबर 5 है। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़अफ़ू फिल अर्ज़। हमने ये तय कर दिया है लाजमी, ये जो वन नुरीदो अन्ना मुन्ना, ये जो तनवीन के साथ नून है ना, ये अरबी में माना देता है ought to be, हमारा ought to be लाजमी। हमने तय किया कि हम जिनको तुमने कमजोर समझा कि 25 बरस तक घर में बैठे हैं, अली तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिनको तुमने कमजोर समझा नजअलहुम आइम्मा, उन्हीं को हम इमाम बनाएंगे। तुम नहीं बनाओगे, अल्लाह बनाएगा। क्या कह रहे? कुरान है, कुरान कहानी की किताब नहीं है, कुरान है। नजअलहुम आइम्मा, अल्लाह कह रहा है हम इमाम बनाएंगे, अहले शूरा नहीं, इजमा वाले नहीं, 5 सहाबा की कमेटी नहीं, हम बनाएंगे इमाम। वरना नजअलहुमुल वारिसीन, और इनको हमने जमीन का वारिस बनाया है। अरे ये कुरान क्या कह रहा है? ये हो क्या रहा है? इनहेरिटर्स, इसका मतलब है जमीन की भी इनहेरिटेंस है। इनहेरिटर कौन बनाता है? हाय, कुरान में पूरा चैप्टर है विरासत का, इनहेरिटेंस। बच्चे भी समझे इनहेरिटेंस। अब कुरान ये कह रहा है कि हमने इन्हें वारिस बनाया। देखिए एक टर्मिनोलॉजी जो हमारे यहाँ बहुत गलत इस्तेमाल होती है, वो क्या होती है कि जी हमारे अब्बा ने जिंदगी में विरासत बांट दी, हम यूज करते हैं ना इसको। इंतहाई जहालत का जुमला है, इंतहाई जहालत, ला इल्मी, इग्नोरेंस। क्यों? लफ्ज़े इनहेरिटेंस का इंप्लीमेंटेशन ही उस वक्त होता है कि जब साहिबे माल इस दुनिया से चला जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि जो कहते हैं ना बड़े आराम से, बड़े अब्बा ने तो विरासत बांट दी। विरासत नहीं बांटी, अपना माल बांटा। भाई मालिक थे, जैसे चाहे बांटे, मालिक जैसे चाहे बांट दे, कोई पूछने वाला नहीं। एक बेटे को कम दिया, एक को ज्यादा दिया, कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, गलत दिया, हक मारा, तो आखिरत में अल्लाह पूछेगा। लेकिन यहां पर इख्तियार उसे है, क्योंकि जब तक सांस चल रही है, घर का मालिक वो है, गाड़ी का मालिक वो है, बैंक बैलेंस का मालिक वो है? और इधर आंख बंद हुई, अब मालिक है अल्लाह। इसलिए अली ने कहा कि देखो सबसे पहले माल साथ छोड़ता है। अब मालिक तुम नहीं हो, मालिक अल्लाह है। अब जब मालिक अल्लाह है तो तुम्हारे मशवरे से नहीं बटेगा। अब मालिक अल्लाह है, अब तुम्हारे मशवरे से नहीं बटेगा, अब बटेगा अल्लाह के मशवरे से। लड़क बेटे को 2 मिलेंगे, बेटी को 1 मिलेगा। पूरा कानून विरासत लिखा हुआ है। क्यों? परवरदिगार कमाया मैंने, बांटेगा तू। माल आपका, बांटेगा अल्लाह। तो माल हमारा, वारिस बनाए अल्लाह, दीन अल्लाह का वारिस बनाएंगे आप। माल आपका, वारिस बनाएगा अल्लाह, दीन अल्लाह का वारिस आप बनाएंगे। इसीलिए कहा सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, सूरह फातिर, सूरह नंबर 35, वर्स नंबर 32। हमने कुरान का वारिस बनाया, हमने बनाया। जमीन का वारिस भी अल्लाह बनाएगा, कुरान का वारिस भी अल्लाह बनाएगा। अब अगर लिख दिया अली वारिस, हुसैन वारिस, शिर्क है ना कुरान है? बाबा कुरान में है या नहीं है? तो अब अली वारिस कुरान में, हुसैन वारिस कुरान में, हसन वारिस कुरान में, इमाम ज़माना वारिस कुरान में, अब्बास वारिस कुरान में। कुरान में है या नहीं है? क्या हम वारिस बनाएंगे? क्यों? इसलिए
کیونکہ یہ قرآن کے بھی وارث ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. ہم وارث بنائیں گے کن کو؟ جو مصطفیٰ ہیں. اس کا معنی ہے صرف ایک مصطفیٰ نہیں. توجہ ہے کیا نہیں؟ ایک مصطفیٰ نہیں، جتنے وارث ہیں. آپ دیکھیں تھکا کے نہ سنیے مجھے. کتنے؟ ایک وارث نہیں. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. بندوں میں سے جن جن کو قرآن کا وارث بنایا وہ سارے مصطفیٰ. ختم نبوت ایک، مصطفیٰ سارے. اب سمجھو اولنا محمد وآخرنا سارے کے سارے مصطفیٰ. اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد ہیں. دنیا پریشان ہو رہی کیسے محمد ہے؟ سورہ فاطر سے محمد ہے. یہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں. اسی لیے امام مبین، اسی لیے سورہ یاسین کا نمبر بھی آیت کا 12 ہے. سورہ نمبر 36 ہے بیٹا نہیں؟ سورہ یاسین کا کیا نمبر ہے؟ 36 سورہ کا، یاد رکھنا. اور امام مبین کی آیت کا نمبر ہے 12.